हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टू सेंट्स फ्रॉम फ्रेंड्स। मैं हूं संजय और मेरे साथ है राकेश। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और वो ये है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आपको जो भी एक हाउस रेंट पे लेना है, हमें क्या क्या क्राइटेरिया कंसीडर करना चाहिए वो हाउस को रेंट पे लेने के लिए। तो मैं जब इनिशियली आया था तो मैंने भी हाउस रेंट पे लिया था। इनफैक्ट मैंने 4 हाउसेस चेंज किए थे। और राकेश भी जब आए हैं तो उन्होंने भी काफी रिसर्च करी इस पूरे टॉपिक पे। तो मैं डायरेक्टली राकेश से ही पूछूंगा इनफैक्ट। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन मेरा राकेश आपसे आपसे ये रहेगा कि यहाँ पे जैसे सबर्ब एक बहुत ही कॉमन टर्म है। तो प्लीज हमारे फ्रेंड्स को बताइए कि सबर्ब का क्या मतलब होता है और सबर्ब कैसे सिलेक्ट किया जाता है रेंट पे रहने के लिए। श्योर श्योर श्योर। फ्रेंड्स, जैसे कि संजय ने बताया, सबब काफी कॉमन टर्म है। सबब, आप ये जूम कर लीजिए कि सबब इज लाइक ए सिटी। ठीक है, तो जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं, रेंट के लिए हाउस देखने जाते हैं या अपार्टमेंट देखने जाते हैं, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको किस सबब में घर लेना है। हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। ठीक है, अगर आप इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो पैरामाटा, वेस्टमीड, वेंटवर्थ, ये एक एरिया है जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। वहीं पे अगर आप कोई और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप घर देख सकते हैं। तो सबब सिलेक्शन आप अपने बेसिस पे, अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कीजिए। कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबब के बारे में, जब आप सबब देखना चाहते हैं तो आपको एक चीज जरूर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दैट इज द स्कूलिंग पार्ट। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन से सबब के स्कूल्स अच्छे हैं, जिनकी रेटिंग अच्छी है। तो आप, हर एक स्कूल की वेबसाइट होती है, प्लस एक गवर्नमेंट की भी वेबसाइट है, जहां पे जाके आपको स्कूल का नाम डाल के ये चेक करना है कि कौन से स्कूल की रेटिंग अच्छी है। जिस स्कूल की रेटिंग अच्छी है, आपको उस स्कूल के कैचमेंट एरिया के अंदर घर लेना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स, ये बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। प्लीज इसको आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं होता है कि आप कहीं पे भी रहते हैं और बच्चे का स्कूल कहीं पे भी है, आप डेली ट्रैवल करके आप बोलेंगे कि मैं जाऊंगा और बच्चे को स्कूल में सुबह छोड़ के आएंगे और शाम को लेने आएंगे, स्कूल की बसेस में बच्चे जाएंगे और वापस आ जाएंगे। यहाँ पे ऐसे एडमिशन नहीं मिलता है। आपको स्कूल में एडमिशन लेने के लिए ये चीज का ध्यान रखना है कि आपका एरिया जहाँ पे आप रहते हैं वो स्कूल के कैचमेंट एरिया के अंदर फॉल करता है। कई बार पॉसिबिलिटी ऐसे भी होती है कि आपके घर के बिल्कुल साथ में एक स्कूल है, लेकिन वो स्कूल आपके कैचमेंट एरिया में फॉल नहीं करता है, और आपका जो घर है वो एक दूसरे स्कूल के कैचमेंट एरिया में फॉल करता है, जो दैट कुड बी 2 किलोमीटर्स अवे। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरा स्कूल, मेरे घर के पास वाला जो स्कूल है, मेरे को उसमें एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपको हर एक स्कूल की कैचमेंट एरिया चेक करना पड़ेगा, उसकी वेबसाइट में जाके आपको देखना पड़ेगा, और उसके बेसिस में आपको घर लेना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये हुई कि आपको सबब देखना पड़ेगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्लस सबब के अंदर स्कूल देखना पड़ेगा, स्कूल की रेटिंग देखनी पड़ेगी वो कैसी है। तो आपके सबब से जहां पे भी आप जाना चाहते हैं, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो ऑफिस है, उसका डिस्टेंस कितना है। आई एम श्योर आप ये नहीं चाहोगे कि आप डेली 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में स्पेंड करो, तो दैट विल बी वेरी हेक्टिक। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कोई सबब शॉर्टलिस्ट करते या राकेश, आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल एंड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। राकेश, ये बताइए कि एक बार सबब सिलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद क्या प्रोसेस है। लेट्स से हमने ए बी सी या पैरामीटर जैसे आपने बोला वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम एग्जैक्टली क्या करें। फ्रेंड्स, जब आपने सबब शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपको पता है, टेक एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने बोला कि आप पैरामीटर जैसे सबब में रहना चाहते हैं जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी ज्यादा है। सबब आइडेंटिफाई करने के बाद में यहाँ पे दो मेजर वेबसाइट्स हैं। पहला है domain.com.au, सेकंड है realestate.com.au। फ्रेंड्स, जब आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे तो आपको रेंट का एक ऑप्शन दिखेगा। आप रेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप अपने सबब की इंफॉर्मेशन डालिए। जब आप सबब की इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आप एडवांस फिल्टर्स के अंदर जाके ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपको घर पे हाउस लेना है या आपको अपार्टमेंट लेना है। इसके अलावा आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमम रेंट कितना पे करना है।
आपके मिनिमम बेडरूम्स या मैक्सिमम बेडरूम्स कितने होने चाहिए, आपको कितने बाथरूम का घर चाहिए, कितने कार स्पेस होने चाहिए। जब आप ये सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे और जब आप सर्च पे जाएंगे तो आपको पूरी लिस्टिंग यहाँ पे शो होगी। फ्रेंड्स, एक अच्छी बात इस वेबसाइट की है कि यहाँ पे आपके पास में डिटेल इंफॉर्मेशन होती है घर की, आसपास के एरिया की, प्लस बहुत सारी फोटोज यहाँ पे अवेलेबल है। आप जाके पिक्चर्स देखिए आराम से। उसके बाद में आप इंस्पेक्शन का टाइम फिक्स कीजिए डीलर के साथ में। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं ये देना चाहता हूँ, कोई घर अगर आपको बहुत पसंद आ गया है और अगर आप चाहते हैं कि आपको वो घर लेना है, तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप फोन उठाइए और उस डीलर को उसी टाइम कॉल कर दीजिए। जब आप कॉल करते हैं तो आपकी प्रायोरिटी थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, क्योंकि आप उस डीलर के टच में हैं आप। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि मैंने एक घर शॉर्टलिस्ट कर लिया है और मुझे ये घर पसंद है। और जब आप ये घर इंस्पेक्शन के लिए फिल करेंगे उसी टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप इस घर को अप्लाई भी कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि मैं इस घर को अप्लाई कर रहा हूँ, मैं घर को इंस्पेक्शन करूंगा, इस पर्टिकुलर डे पे इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं घर का इंस्पेक्शन करूंगा, बट आई लाइक दिस हाउस वेरी मच, तो मैं बिना इंस्पेक्शन के भी इसको अप्लाई करने के लिए राजी हूँ। तो वो भी आप कर सकते हैं, मैंने खुद ऐसा किया है। उसमें होता है क्या है कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जाती है, वो एप्लीकेशन रियल एस्टेट एजेंट क्या करता है, ऑनर के पास सेंड करता है। तो जितनी जल्दी आपकी एप्लीकेशन ऑनर के पास जाएगी, बिकॉज ऑनर भी रश में होते हैं, उनका भी वो भी ये चाहते हैं कि उनका डे वन से रेंट स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही वो आपकी एप्लीकेशन ऑनर के पास गई, ऑनर उसको रिव्यू करेगा और अगर ऑनर ने वो अप्रूव कर दी, तो इससे पहले कि कोई और पर्सन उस घर को इंस्पेक्ट करे, पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो घर आपको पहले ही मिल जाए। ये मैं बहुत ही इजीली कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम काम ओवर द वेबसाइट होता है। एंड जैसे इंडिया में जैसे हम इन पर्सन भी डीलर से मिलने जाते हैं, वो ऐसा यहाँ पे नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम चीजें वेबसाइट पे ही होती हैं। आप इन पर्सन भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप इन पर्सन भी जाते हो तो मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि वो भी आपको अपनी वेबसाइट पे ही रिडायरेक्ट करेंगे। तो राकेश, लेट से घर हमने घर इंस्पेक्ट किया, हम वो 15 मिनट के स्लॉट में चले गए जहाँ पे भी अपॉइंटमेंट है, हमें घर पसंद भी आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम उसको अप्लाई करें। तो अप्लाई करते हुए राकेश, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ डालने चाहिए, सो दैट हमारी एप्लीकेशन स्ट्रांग बने। या सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बहुत क्रिटिकल हैं। तो आप कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जाके जब आप घर अप्लाई करेंगे, तो आपसे एक 100 पॉइंट्स के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अभी 100 पॉइंट्स के डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करते हैं तो आप अपनी आईडी जरूर बनवाइए, अगर आपके पास में ऑस्ट्रेलिया का कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है तो, क्योंकि वो आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपके पास में ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो इट्स वेरी गुड। नहीं है, जितनी जल्दी बनवा सकते हो वो भी बनवा लीजिए, क्योंकि 100 पॉइंट्स की आईडी में वो भी आता है। तो फ्रेंड्स, ये 100 पॉइंट्स की आईडीज होती क्या है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या होती है। पहले तो होता है कि आपके पास में एक फोटो आईडी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट एनएसडब्ल्यू की जो साइट होती है, जो उनके ऑफिसेस होते हैं, आप वहां पे जाइए। वहां पे जाके उनकी एक नॉमिनल फीस होती है, वो फीस चार्ज करेंगे और आपको एक एड्रेस प्रूफ का आईडी बना के दे देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास में ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो भी बनवाइए, क्योंकि वो भी 100 पॉइंट्स की आईडी में ही आता है। इसके अलावा आपके पास में आपका पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट आपके पास कहीं का भी हो, उसके भी आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कोई ना कोई यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अगर आपके पास में फोन का बिल है, आप वो प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे रहते हो तो आपके पास गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिल है, वो यूटिलिटी बिल भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। वो भी 100 पॉइंट्स के अंदर ही आता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास में बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है, आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई और आईडी नहीं है। तो ये सारी आईडीज जो हैं वो आपके 100 पॉइंट्स के अंदर कवर होती है। जब आप घर के लिए रेंट एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आपको ये सारी की सारी आईडीज अटैच करनी होती है वहां पे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास में मेडिकेयर कार्ड है तो वो भी 100 पॉइंट्स की आईडी के अंदर ही कवर होता है। तो आपको वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाती है
तो आपको 1 मंथ का रेंट पे करना होता है एज ए बॉन्ड अमाउंट। इसके अलावा कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं वो आपसे 1 मंथ का रेंट एडवांस में लेते हैं, और कुछ आपसे 2 वीक्स का रेंट एडवांस में भी लेते हैं। इट वेरीज फ्रॉम रियल एस्टेट एजेंट टू रियल एस्टेट एजेंट। मुझसे जो लिया गया था वो 1 मंथ का रेंट एडवांस में लिया गया था, और 1 मंथ का रेंट एज ए बॉन्ड अमाउंट लिया गया था जो मैंने प्रोवाइड किया था। राइट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। और फ्रेंड्स, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ रियल एस्टेट एजेंट आपसे सैलरी स्लिप्स भी मांगते हैं आपकी, टू प्रूव कि यस यू आर वर्किंग। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट भी मांगी जाती है आपसे, सो दैट यू कैन प्रूव देम कि रेंट पे घर लेने के बाद में आप ये शो नहीं करोगे कि आपके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं। तो मेक श्योर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें, और आपके अकाउंट में इतना पैसा हो कि उनको ये लगे कि ऐसा नहीं होगा कि रेंट पे घर लेने के बाद में हाथ खड़े कर देगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रेंट पे नहीं कर सकता। तो वो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, और आप भी इस चीज का ध्यान रखिए कि आपके अकाउंट में पैसा है, और वो आप स्टेटमेंट में उनको शो करें। तो राकेश, ये जो घर हमें किराए पे मिलते हैं, हमें ये बताइए कि इन घरों में इंटरनेट, बिजली, पानी वगैरह ऑलरेडी लगा होता है, या ये टेनेंट को लगाना होता है, या ये लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए, आपको घर के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। जब आप घर को रेंट पे लेते हैं तो सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको खुद ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्लान। आपको गैस का कनेक्शन खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप हाउस ले रहे हैं तो आपको पानी का कनेक्शन भी अप्लाई करना पड़ेगा। आपको इंटरनेट का कनेक्शन भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको खुद अप्लाई करनी पड़ेंगी। और एक सजेशन ये भी है फ्रेंड्स, कि जब आपने घर फाइनलाइज कर लिया है, जब आपने घर का बॉन्ड अमाउंट पे कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो जितनी जल्दी हो सके आप इन सारी यूटिलिटीज के लिए भी अप्लाई कर दो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको ओवरनाइट सारी यूटिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। वो अपना खुद का टाइम लेते हैं, 2 से 3 दिन, 4 दिन भी ले सकते हैं कुछ कुछ केसेस के अंदर। तो ऐसा ना हो कि आप पता चले कि आपके पास में कोई भी यूटिलिटीज आपकी चालू नहीं है और आपने घर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चलती रहती है, मीटर चालू नहीं होता है, बट फिर भी मैं ये रिकमेंडेशन आपको दूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके सारी यूटिलिटीज के लिए अप्लाई कर दो, और उनको जिस दिन से आप चाहते हैं कि आपकी यूटिलिटी का मीटर चालू हो जाए उस दिन से आप उनको इन्फॉर्मेशन देके वो सारी चीजें चालू करवा लें। ठीक है। तो राकेश, लेट से हमने सब कुछ चालू कर लिया, और अब हम, लेट से एक, अगर आज हम फ्राइडे पे हैं और हमें संडे को शिफ्ट करना है, और हमने अब संडे को शिफ्ट भी कर लिया है, शिफ्ट करने के बाद आप हमें ब्रीफली बताइए कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं फिर एक और पॉइंट यहाँ पे बोलूंगा। आपने अच्छा किया कि वीकेंड की बात यहाँ पे कर दी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखिए, वीकेंड पे यहाँ पे कोई भी यूटिलिटी कनेक्शन नहीं लगता है। तो अगर आप सैटरडे संडे को शिफ्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप अपनी सारी यूटिलिटीज को फ्राइडे को ही इनेबल करवा लें। आप सैटरडे संडे का वेट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ सैटरडे संडे को कोई भी यूटिलिटी कनेक्शन लगाने नहीं आएगा। तो अगर आप सैटरडे को शिफ्ट हो रहे हो या फिर आप संडे को शिफ्ट हो रहे हो, आई डू अंडरस्टैंड 2 दिन का हो सकता है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े, लेकिन इनकन्वीनियंस नहीं होगी अगर आप फैमिली के साथ में है तो इसीलिए आप ये कोशिश कीजिए कि आप फ्राइडे को ही एनेबल करा दें। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन संजय, कि अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। राइट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप घर मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो मेक श्योर कि आपका जो रिमूवलिस्ट है, जो आपका सामान पैक करके और आपके साथ में सामान को शिफ्ट करेगा, मेक श्योर कि वो एक रिलायबल पर्सन हो, और उसकी रेटिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि जहाँ पे आपने रिमूवलिस्ट को बुक किया है, वो आता ही नहीं है। सोचो, आप अपना सारा सामान पैक करके वेट कर रहे हो रिमूवलिस्ट की कि वो आएगा और आपका घर का सामान शिफ्ट करवाएगा, लेकिन वो आता ही नहीं है, और वो आपका इस घर में लास्ट डे है। नाउ आपने एक रिमूवलिस्ट फाइनलाइज कर दिया, ऑन द सेम डे रिमूवलिस्ट आता है, आपका सामान पैक करके और आपको लेके जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और कंडीशन है। जिस रिमूवलिस्ट को आपने बुक किया है,
क्या वो आपके साथ में सामान पैक करेगा? क्या वो आपको बॉक्सेस प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर आप अपना सामान डाल के पैक कर सके? क्या वो आपके सामान का बबल रैप करेगा? ये सारी की सारी चीजें प्लीज इंश्योर आप उससे कंफर्म कर लें, बिकॉज हर एक चीज के लिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता है। तो अगर उसने आपको बोला है कि वी विल हेल्प यू, तो वो हेल्प कम्स फ्री और फॉर ए कॉस्ट, ये आपको पूछना पड़ेगा उससे। अगर उसने बोला है कि वो बबल रैप करेगा, तो क्या वो बबल रैप का अलग सा चार्ज करेगा आपसे या वो नहीं करेगा? तो ये सारी की सारी चीजें आपको आपके रिमूवलिस्ट से कंफर्म करनी है। क्या वो आपको बॉक्सेस प्रोवाइड करेगा? करेगा तो क्या उसके चार्जेस लेगा? अगर नहीं लेगा तो ये प्लीज क्लेरिफाई कर लीजिए। अदरवाइज आपको बॉक्सेस बाहर से मिल जाते हैं, आप बनिंग जाइए, वहां पे आप खरीद सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे आपको ये बॉक्सेस फ्री में भी मिलते हैं। जैसे अगर आपको बॉक्सेस चाहिए तो आप कोल्स जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप वूलवर्थ जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप ऑफिस वर्क जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इनके पास में बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बॉक्सेस को फेंक देते हैं एक्चुअली। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे को बॉक्सेस चाहिए बिकॉज आई नीड टू पैक माई स्टफ, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बॉक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आप बॉक्स लेके आइए, आपको सिर्फ टेप्स खरीदनी है, आप सामान डालिए, अपना सामान पूरा पैक कीजिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रिमूवलिस्ट को पहले ही दे दीजिए कि आपके कितने बॉक्सेस बनेंगे इन टोटल। ठीक है, आप अपने पूरे सामान की लिस्ट बना के, अगर रिमूवलिस्ट आया है देन इट इज वेरी गुड, वो सारी की सारी चीजें चेक कर लेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम रिमूवलिस्ट नहीं आया है तो आप पूरी लिस्ट बना के उसको सेंड कीजिए और से अप्रूवल लीजिए कि हाँ ही इज ओके विद दैट, और वो इसका इतना चार्ज करेगा, वो उस अमाउंट का भी अप्रूवल लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए बार बार इन चीज़ों पे एम्फेसिस दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे इन चीज़ों के बेसिस पे हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी आपसे एक पैनी भी एक्स्ट्रा चार्ज करे, जो यहाँ पे बहुत नॉर्मल है। तो राकेश, मतलब अगर मैं नटशल में बोलूँ तो हर चीज जो है प्लान होनी चाहिए, और आपके माइंड में ऑलरेडी उसका एक बहुत ही फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए जो आप एग्जीक्यूट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर एक चीज प्रॉपरली प्लान करके करना है आपको। आप लिख लीजिए, आप एक लिस्ट बना लीजिए, आप उसको लिख लीजिए। उस लिस्ट को बनाने के बाद में आप अपने पूरे घर में एक और राउंड लगाइए, और जो जो आपने लिखा है उसको चेकलिस्ट को आप एक बार चेक करते रहिए कि हाँ मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, ये भी पैक करना है, ये भी पैक करना है। टोटल कितने बॉक्सेस बनेंगे उनका नंबर्स लिखिए। ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है फ्रेंड्स। ग्रेट। आई थिंक थैंक यू राकेश, ये एक बहुत ही इनवैल्यूएबल आपने इंफॉर्मेशन दी है हमारे सारे व्यूअर्स को। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं और उनको आते ही रेंट करना है, ये वीडियो देख के उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड या, टिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।